ओके, हेलो वैष्णवी। हेलो, हाय। हाय क्या हाल वैष्णवी। है? हाय गोल्डी। सनी कहाँ रह गए? तैयार हो रहे होगे? तो कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं तो कैसी लग रही हूँ? बहुत चले गए। बहुत सुंदर। हम तब से वही देख रहे थे कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं नहीं नहीं, मैंने आपके शुरुआत में क्यूटनेस बोल पर। दिया था तारीफ करो मेरी। मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करते जाओ तारीफ। ओके। सो ठीक है सनी। जब तक सनी ज्वाइन होते हैं हम बातें शुरू करते हैं। कैसे हो आप दोनों? मतलब क्या हाल है? कैसा लग रहा है? गाने को इतना सारा प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा लग अ, रहा है। और वैष्णवी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज गाना मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया। जब जब ये गाना मेरे पास आया था तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज द ऑडियो इज वेरी ब्यूटीफुल। इट साउंड्स लाइक अ फिल्म सॉन्ग। इट्स रियली गुड बाय and yeah, so I'm super excited. I hope that the audience is liking it as much as we are. डेफिनेटली। बिल्कुल। सो गोल्डी, हमेशा प्यार मोहब्बत वाले गाने बनाते हो आप, क्या राज है? किसने कोई तोड़ा राज नहीं है? है। नहीं नहीं, किसी ने नहीं तोड़ा है, बस अच्छा लगता है म्यूजिक करना। ओके। मजा आता तो है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था इस गाने में जब आपने ये गाना क्रिएट किया? लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, लाइक कि इस थॉट पे गाना लिखना चाहिए, इस थॉट पे लिखना चाहिए। तो ऐसे एक दिन थॉट आए गए, जो तुम रूठे हैं सारे मौसम, तो फिर बनाना चालू कर दिया हमने गाना। अच्छा, तो बस इस थॉट से शुरुआत हुई थी आपके गाने की? हाँ जी, आपको हाँ थॉट जी। आया एंड देन यू स्टार्टेड। यस। ओके ओके, क्या कहना चाहोगे आप इस गाने के बारे में? बहुत प्यार से बनाया है इस गाने को, एंड बहुत प्यार से हमने लिखा है, और वीडियो भी बहुत प्यार से बनाया। तो हम यही चाहते हैं कि जितना मज़ा हम लोग को आया है गाना बनाने में, उतना मज़ा आई थिंक आप सबको भी आएगा वीडियो देखने में, ऑडियो सुनने में। और आई होप गाना सबको कनेक्ट करे। जैसे जो हमने लिखा है, आई थिंक वो बहुत रिलेटेबल है। जिस गाने में जो जो बातें हो रही है, इट्स वेरी रिलेटेबल। तो आई होप लोगों को पसंद आएगा, दे विल कनेक्ट थ्रू इट। वैष्णवी, आप क्या कहोगे गाने के बारे में? um ऑनेस्टली हम लोगों ने ये बहुत प्यार से शूट किया है, बहुत मस्ती करके शूट किया है। एंड दुबई में भी दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने दुबई में गाना शूट किया है, तो लोकेशंस भी बहुत सुंदर थी। और सनी हमारे आ चुके हैं इस लाइफ पे, बाय द वे। ओके। सनी, रिक्वेस्ट भेजो। हेलो हेलो। सनी, व्हाट्सअप Hey अप? guys, hi, hi हाय good. हाय हाय। आपको हेलो कितना हेलो मिस ब्रो। कर रहे थे हम, पता है? For what? बस हमने भी शुरुआत की एंड वी स्टार्टेड मिसिंग यू। सो सनी एंड वैष्णवी, बहुत ही प्यारे नजर आ रहे हो आप दोनों वीडियो में। थैंक यू। तो मुझे ना, अगर मैं आपसे पूछूं इस गाने के बारे में, ठीक है, आपको बस एक सेंटेंस में बताना है इस गाने की पूरी जर्नी आपके लिए क्या है, इस गाने की पूरी कहानी आपके लिए क्या है, इन वन सेंटेंस व्हाट वुड यू लाइक टू से? सनी। I would say it was very fresh because I was working with Vaishnavi for the first time. और टीम के साथ मैंने पहले ऑलरेडी काम किया है, रामजी गुलाटी और राहुल और अक्षय। दुबई तो मतलब इट्स लाइक आवर सेकंड होम नाउ, एवरी म्यूजिक वीडियो इज देयर। तो वैष्णवी वाज न्यू टू इट, तो बहुत एक नया एलिमेंट आ गया म्यूजिक वीडियो में भी। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर, और लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं या फिर पहली बार काम कर रहे हैं। So for me, it was like a fresh thing. Yeah. The song is extremely relatable to most people our age. इस generation को बहुत relate करता है ये गाना, because the whole song is about you know the misunderstandings that happen in a long distance relationship or friendship, and how, like, at the end of the whole thing, love is all that matters, and that's what we've portrayed with our song. कि मतलब चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए, जितनी भी misunderstandings आ जाए, अगर जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे मतलब
और कुछ मैटर नहीं करता. So that's the बिल्कुल. best part of the whole song, and I think वो बहुत अच्छे से I think हम लोगों ने वो मतलब वो आ चुका गाने से वो डिपिक्ट हो गया, you know, बिल्कुल बिल्कुल because it has a happy ending. हैप्पी एंडिंग. बिल्कुल. So coming to Goldie. I traveled all the way from Chandigarh to Dubai, तो हैप्पी एंड तो नहीं था. Okay, okay. Yeah. Okay, so coming to Goldie. Goldie, आप बड़े शर्माए हुए नजर आ रहे हो, but सारा का नहीं. सारा थॉट जो भी है प्यार मोहब्बत का आता है ना, वो गोल्डी के ही दिलो दिमाग से आता है. We all know. And अगर मैंने ये चीज नोटिस किया है कि गोल्डी ने ना प्यार के सारे फेजेस पे गाने बनाए, तो मैंने ना एकदम ढूंढ ढूंढ के गाने निकाला है. मतलब सबसे पहले क्या होता है कि दिल का ख्याल आया कि दिल के बारे में आपने सोचा कि यार कुछ करते दिल के लिए. फिर उन्होंने फिर किसी से मिले, देन यू थॉट कि कितने साल बाद हम मिले हैं. देन यू सेड आ जावे, देन करीब आए, फिर कसमें वसमें ली, फिर उसके बाद बेहाल होने लगे, एंड देन वन फाइन डे यू डिसाइडेड कि अब बात नहीं करनी है, एंड देन गए जो तुम. It's a story now. बस चल रहा है स्टोरी. तो मुझे लग रहा है कि गोल्डी प्यार के सारे फेजेस पे गाने बना रहे हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं. अब क्या कोई शादी वाला गाना आने वाला है, शादी के बाद वाला? इन दोनों को ही नहीं, कास्ट है. शादी हम वाला दोनों को cast करेंगे. शादी वाला गाना तो आके गया आज सज. Oh, but वो कितना प्यारा गाना था, very very nice song. थैंक यू थैंक यू. अभी बस बैक टू लव लाइफ. शादी वादी हो गई उधर. ओके. तो मैंने सनी आपके आने से पहले इनको पूछा कि अच्छा आप तीनों मुझे बताइए कि इस गाने को गाते वक्त गोल्डी या फिर आप दोनों के लिए गाने पे परफॉर्म करते वक्त, एक्ट करते वक्त किस किस के पर्सनल लाइफ से रिलेट हो गया? सच सच बताना, हाथ ऊपर करना. सबके, come on. नहीं सनी के At साथ some नहीं, point. सनी सिंह नो. At some stage of your life, yeah, come on. No, I don't think so. क्यों सनी बनाने वगैरह का काम नहीं करते आप? नहीं, it's that ये इस सॉन्ग में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that personally I don't think वो मेरे साथ होंगी. If I like someone, I don't want that person to मेरे से दूर जाए और वो distance create हो relationship में. I don't like that thing in the relationship. But अगर वैष्णवी के साथ हुआ है तो definitely उनका personal. सनी कह रहा है यार पागल हो, मैं चंडीगढ़ से दुबई जाऊंगा लड़की के लिए. But for the song I did, अगर real life में होगा, but I would love that person to be with me, not travel बिना मतलब के इधर उधर misunderstanding create होगी. ओके. सो सनी अपनी जिंदगी एकदम सॉर्ट रखते हैं. Yeah. कुछ नहीं, कुछ इश्यूज वगैरह नहीं होते उनके साथ लाइफ में. गोल्डी, आपको कुछ रिलेट हुआ? मतलब हुआ ही होगा ऑफ कोर्स, आपके ख्यालों से आया होगा. मतलब हाँ मतलब दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ कि ये सब चलते ही रहता है. लाइक एक पेस पे तो नहीं चलती है लाइफ. सो अप्स एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद दैट राइटिंग थिंग. सो आई राइट माय हार्ट आउट. और तो कभी ऐसा फील भी हो तो फिर वो गाने बन जाते हैं. तो उसका ये अच्छा पार्ट है कि दैट इमोशंस गेट चलिए देखिए that प्यार get converts into a song. ओके. सो प्यार हाँ मोहब्बत वाला गाना है, तो मैं ना आपसे कुछ रिलेशनशिप वाले, एवरीबडी हैज बीन इन सम अदर रिलेशनशिप, सो मैं ना कुछ रिलेशनशिप वाले सवाल पूछूंगी, आपको एकदम सच सच बताना है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ठीक है. सबसे पहला सवाल है कि जिस तरह से एमपीएससी या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स देने के पहले मतलब तुम सिर्फ कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं, लाइक 5 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, तो डू यू थिंक ये रिलेशनशिप में भी ऐसा होना चाहिए कि 5 बार हो गया रिलेशनशिप तो इसके बाद यू कैन नॉट अटेम्प्ट एंड सारे सिंगल लोगों को मौका मिलेगा? वो हर बार लगता है जब आपको ऐसा कोई मिलता नहीं है कि जो अरे ये डिफरेंट है. ऐसे मेरे बहुत दोस्तों को देखा है. अरे दिस इज समथिंग डिफरेंट देन प्रीवियस. दिस इज समथिंग डिफरेंट देन प्रीवियस. तो वो तो ऐसा होना चाहिए 5 अटेम्प्ट के बाद यू कैन नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बाकी सिंगल लोगों को मौका मिले. नहीं, इससे अच्छा तो आई थिंक वी शुड स्टिक टू मैरिज इंस्टेड ऑफ बीइंग इन 5 रिलेशनशिप्स. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब एकदम संस्कारी लड़के नजर आ रहे हैं मुझे सनी. एकदम घरेलू, सर्वगुण संपन्न, या तो छुपा रहे कुछ. वैष्णवी, आप बताइए, आपको लगता है? नहीं, वैष्णवी आल्सो एग्रीज आई थिंक. Yeah, I think इसीलिए actually सनी और मैं बहुत as in we got along really well because हमारे beliefs बहुत similar हैं सनी और मेरे. And even I'm of the belief कि यार क्यों time waste करना जब आपको पता है कि मतलब नहीं कि that's your end goal,
then why go through 5 relationships knowing that they're not going to work when there's no end Now, game to it? now she is smiling. She got the answer. चलिए दूसरा सवाल। देखिए जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होता है ना कि एक महीना आपको ट्रायल में मिल जाता है कि एक महीना ट्राई करके देखिए, फिर आपको खरीदना होगा तो खरीदेगा पैकेज। तो आपको लगता है रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए कि एक महीना यू कैन ट्राई बीइंग विद, ऐसे एक महीना तुम साथ में रहो, फिर उसके बाद यू डिसाइड यू हैव टू कंटिन्यू इट और नो? ऐसा होता ही है ना आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में नहीं, होता है, पर जस्ट इमेजिन हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, आधे लोग तो एक दूसरे से मिलते तक नहीं थे, यू नो, बिफोर। एंड आई एम ऑलवेज बिलीव दैट मोर देन अस, मतलब आई थिंक हमारे फैमिली, हमारे माँ बाप ने दुनिया हमसे कहीं ज्यादा देखी है। तो आई थिंक, और हमें इतने अच्छे से जानते हैं, हमें पाला पोसा है, तो दे नो अस आल्सो वेरी वेल। सो आई थिंक दैट दे नो व्हाट्स बेस्ट, very honestly. I mean, I know it's a little silly for my age people to, you know, have that belief, but I've always had that belief कि यार हम जो choices करते हैं शायद हम bias होके करते हैं, लेकिन हमारे जो family होती है, हमारे माँ बाप होते हैं, जो choices हमारे लिए करते हैं, they're usually always right. So गोल्डी व्हाट डू यू थिंक? नहीं, सब मतलब यही है कि ट्रायल से क्या करोगे आप, टेम्पररी क्या फायदा है, परमानेंट चाहिए। Actually. सनी मतलब सेम नहीं। सेम। No, I agree with them. I feel अगर आप जैसे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, अगर उनके रिलेशनशिप्स या उनकी मैरिजेस देखो तो दे लास्ट लॉन्गर देन, यू नो, आजकल जो चीजें चल रही हैं, एवरीबडी इज लाइक आफ्टर 2 months 2 years they are getting divorced. तो instead of trying for a month or two, I think you should choose the right person. and then like continue with that, like why like, you know, go through all that. And also I think it's a generation thing for the simple reason कि आज के तारीख में I think options लोगों को इतने ज्यादा मिल चुके हैं कि they think that it's okay to just end everything and leave rather than, like, you know, and we've come from cultures and backgrounds and upbringing जहाँ पे we've been taught to work through things, and like that small problem should not end things, you know. तो आई थिंक वो एक जनरेशन गैप होती है। हम सारे ओल्ड स्कूल है, बड़ा मजा आएगा कॉन्वर्सेशन में। Yeah. ये हमने गाना बनाया है ये नए नए जनरेशन के लिए, वी आर ओल्ड स्कूल बब्बा। Yeah. We just acted in it. सो नेक्स्ट सवाल, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेते वक्त वो आता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा आपको लगता है रिलेशनशिप में जाते वक्त आना चाहिए कुछ, ऐसे पूरा पेपर आना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू मार्केट? नो, I think आपने बहुत गलत questions उठाए तीनों के लिए, because we are very different from what you are asking. तो हमारे सब आंसर्स वही होने वाले हैं, that you should stick to one person, शादी कर लो, getting into 5 relationships, इससे better ये। So I और think आप कुछ भी कर लो, कोई रिलेशनशिप में आ भी जाए तो आपको पहले 1 साल में या 2 साल में चीजें नहीं पता चलने वाली हैं। The more you, and also I think कि आप साथ में ग्रो करते हो, you can't be the same that you when you start. So the idea is जब आप साथ में ग्रो करते हो, I think it's easier कि आप एक, because yeah, none of us are perfect. I have faults, all of us have faults. So I think that which kind of faults you're capable of dealing with and what is a, you know, मतलब जो चीजें आपके लिए डील ब्रेकर होती हैं, उन चीजों को अगर आप समझ जाओ कि इस इंसान में वो चीजें हैं जो मैं नहीं, मतलब I can't deal with, you should know that from the beginning and only then get into something, you know. ओके 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 ओके। अच्छा चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, आपको 1 वर्ड में ही जवाब देना है, ठीक है उसका? ठीक है, बाइक चलाते वक्त, बाइक या स्कूटी चलाते वक्त कभी किसी को याद करके रोए हो जैसा वीडियो में हुआ? मैं बाइक Okay. चलाती नहीं। गोल्डी नहीं, स्कूटी चलाते वक्त नहीं? no, बिल्कुल नहीं। ओके, कौन है जिसने कभी किसी को फ्रेंड जोन नहीं किया? हम सब ने किया है। सबने किया, सबने किया। ओके ओके ओके। किसे लगता है कि उसे इम्प्रेस करना सबसे डिफिकल्ट है? गोल्डी आपको लगता है? पता नहीं। I won't say difficult है, but I take a lot of time.
Yeah, वैष्णवी? even I do. I take, I mean, I आर्टिस्ट लोग there थोड़े are very बहुत few मूडी things. होते सो हाँ नहीं, मूड मेरे लिए तो ऐसा है कि हाँ I don't like look at somebody. The first thing that I look at someone is not कि अच्छा he's so good looking. That's not the first thing that comes in my mind. If somebody can hold a conversation मेरे साथ, जो नहीं एक आप एक vibe create करते हो, जो बात कर सकता है मुझसे, you know, मेरे type की बातें कर सकता है. I think that takes time ना. So I don't get impressed easily because it takes me time to understand a person's personality. Yes, yes. अच्छा, तो सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है, लड़का की लड़की? ओके, लड़के Obviously, बहुत obviously बड़ा लड़कियां. बहुत बड़ा myth है. Obviously लड़कियां. How ये much बहुत time? बड़ा myth है कि No, लड़कियां tell, बहुत नखरे करती हैं. no, tell her कितना टाइम लेते थे आप रेडी होने में सेट पे? मैं तो I used She to used get to, ready she like used to that. get up, she used to get up at 4 o'clock in the morning और 6:30 बजे 7 बजे मैं रूम में आ रहा हूँ, वो भी रेडी हो रही है और उसके बाद भी इतने नखरे हैं. I want this, I want that. So obviously लड़कियां. ओके, बट वेल प्लेड. काफी ओल्ड स्कूल वाले जवाब मिले हमें, बट काफी वैल्यू से भरपूर. हमें सबको ये लाइव देखना चाहिए एंड सीखना चाहिए कुछ. All my people who are watching it, उनको पता है कि you know I think one of the reasons they follow me is I'm old school. ओके, सो ये जो गाना है गए जो तुम, आज 36 सिटीज में प्रीमियर होने जा रहा है रेड इंडीज शफल पे 3 से 5 के दौरान. एंड एज यू नो दिस शो इज ऑल अबाउट इंडी म्यूजिक. यहाँ पे हर रोज हम नए नए कमाल के इंडी गाने प्रीमियर करते हैं. गोल्डी का तो कितने सारे गाने हमने प्रीमियर किए हैं. सो हाउ डू यू फील गोल्डी वंस अगेन कमिंग ओवर हियर एंड टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग, और आज 36 सिटीज में वी आर गोइंग टू हियर दिस सॉन्ग. हाउ डू यू फील? I always feel blessed कि independent music is getting so much love, and independent music is something like you make it from your like full freedom, and people are getting to listen to it on such a huge platform. That's a blessing, and that's a privilege for artists like me. How do you guys feel, Vaishnavi, Sunny? I'm It is super going in 36 excited. cities. How excited? Very. I'm also very excited. Let's see अभी audience को कैसा लगता है song, क्या response आता है. So waiting for it. Okay. So, Goldie, if I ask you, what are your thoughts about indie music as you see the indie scene एक बार फिर से लौट रहा है, वो दौर लौट रहा है. कई सारे कमाल के गाने लाइक हर 2 दिन में रिलीज हो रहे हैं. बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है इन गानों को, काफी स्कोप मिल रहा है. So how do you feel? What do you think about indie music and this I think scene अभी scenario which is happening? indie music is getting than music, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक में यू हैव योर ओन फ्रीडम, यू आर पुटिंग आउट योर कंटेंट एवरी डे. यूट्यूब पे भी लोग अपने गाने बना रहे हैं अभी रिसेंटली. कितने सारे आर्टिस्ट अपना गाना निकाल रहे हैं, एंड बहुत साउंड चेंज हो रहा है, राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, तो उससे बहुत नई चीज़ें आ रही है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. एवरी डे यू हैव समथिंग न्यू टू लिसन टू इट एंड लर्न टू इट. दैट्स हैपनिंग एंड दैट्स ग्रेट. Amazing. So, एक बार ये गाना हो जाए गोल्डी, few lines of the song and हम तीनों ग्रुप करते हैं उस गाने को. For sure. खाली सी है सारी रातें, तेरी ही कमी है तू क्यों ना जाने. बेफिक्र से थे जो दिन वो पुराने, कुछ नहीं है यहाँ बस तेरी यादें. गए जो तुम रूठे हैं सारे मौसम, गए जो तुम. Sunny गा दे. Sunny will continue. No, सब भाग जाएंगे यहाँ से. I think there's some network issue. I think. Yeah. Yes.
So beautiful, beautiful. Thank you so much, Thank Goldie, you, for thank singing you. this for us. Thank you so बीच much. में नेट इशू आ गया था, बट यस, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड आई एम Thank you. so very excited to premiere this song in my show Red Indies Shuffle in my cities नासिक एंड धुले, इन दो शहरों में मैं होस्ट करती हूँ शो, एंड ऐसे ही 36 सिटीज में ये गाना जाने वाला है, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू. आप दोनों बड़े कमाल के, बहुत प्यारे दिख रहे हो वीडियो में, एंड आपकी इमोशंस, सनी आपके इमोशंस, वैष्णवी आपके इमोशंस डायरेक्ट दिल को छू रहे हैं, ऐसा ही फील होता है, एंड सब रिलेट कर पाएंगे इस गाने से, एंड गोल्डी जो आपका थॉट था वो बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, एंड एवरीबडी इज एबल टू रिलेट विद द सॉन्ग. सो Thank you so thank much. you so much for connecting, thank you so much for Thank joining. you for having us. Thank you Thank for you so it. much. Thank you. Bye guys. See you. Bye. Bye Thank you, guys. thank you. Okay. So yeah, so this was Goldie, Sohail, Sunny and Vaishnavi, जिनका गाना गए जो तुम आज हम रेड इंडीज शफल पे 3 से 5 के दौरान in 36 cities, and this is a very beautiful song. हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला ये गाना. तो हाँ, आप सब इस गाने से रिलेट कर पाओगे. TM म्यूजिक का ये गाना है. So yes, thank you so much for joining, and it was wonderful having you all here. मुझे थोड़ा वक्त है तो हम बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत. So अंबिका हाय, हानिया हाय, अमेजिंग सॉन्ग, ट्रू, बहुत सारे दिल आ रहे हैं. So thank you so much for all the love, and stay connected. Red Indies Shuffle, this is a place, this is a show जहाँ पे 3 से 5 फुल ऑन इंडीज वाइब होता है. हर रोज नए नए कमाल के इंडी गाने हम लेकर आते हैं, शो पे प्रीमियर करते हैं, एंड दिस इज आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट redfm.indies, जहाँ पे आपके फेवरेट इंडी आर्टिस्ट से रिलेटेड, आपके फेवरेट इंडी म्यूजिक से रिलेटेड बड़ी सारी एंटरटेनिंग चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, दिलचस्प बातें यहाँ पे आती रहती है. बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे है. सो डू स्टे कनेक्टेड टू स्टे म्यूजिकली अप टू डेट, एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.